हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे आप शॉर्ट में एनईपी कहते हैं, जो कि 2020 से इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें आप सभी बच्चे एफवाईपी 4 ईयर अंडर प्रोग्राम, ये शॉर्ट में एफवाईपी कहा जाता है। इसमें अगर आप सभी बच्चे बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं तो आप सभी बच्चे जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो क्लास 12 तक, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन जब किया होगा तो आप सभी बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन सिस्टम था वो पूरा पूरी चेंज हो गया था। और उसी के तहत आप सभी बच्चों का आपने सेमेस्टर 1 में बेसिकली जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे उसमें एक पेपर था माइनर पेपर। और ये जो माइनर पेपर बेसिकली आप सभी का, इसी का आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन सही करना है कि आपको माइनर पेपर जो है वो डिसिप्लिन से रखना है या फिर आप सही बच्चों को वोकेशनल रखना है। ये मैं पूरा कंप्लीट आपको क्लियर कर दूंगा कि आप सही बच्चे डिसिप्लिन रखिएगा या वोकेशनल रखिएगा, जो कि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और साथ ही साथ आप सही बच्चों को माइनर पेपर किस प्रकार आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि भविष्य में आप सही बच्चों को जैसा कि आपके जो भी सीनियर आपके भाई बहन बंधु को भी पढ़ते होंगे, जब ग्रेजुएशन करते होंगे तो उनको एक पेपर देना पड़ता है, वो जेनरिक पेपर, ठीक है। उसी पेपर का एक अल्टरनेट नाम है जिसका नाम है फिलहाल चल रहा करंटली माइनर पेपर। इसका पूरा डाउट आपको आज के वीडियो में क्लियर होगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी के लिंक अवेलेबल है। कुछ पूछना रहे आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं इनसे संबंधित तो हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, बाकी सोशल मीडिया वो हमारी ट्विटर, ठीक है, वहां पर हम लोग शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को आज का शुरू किया जाए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हमारे पास कॉमर्स, जिसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ कॉमर्स में आपको कॉमर्स का सब्जेक्ट मिलेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंट हो सकता है, ये सिर्फ मिलता है, उसके अलावा कुछ तो नहीं है। दूसरा क्लास 12 तक तो फ्री मिलता था आपको, बीएसटी मिलता था, बीएमटी मिलता था, लेकिन ग्रेजुएशन में सिर्फ आपको क्या पढ़ना पड़ता है, कॉमर्स पढ़ना पड़ता है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पे डिसिप्लिन है जिसका नाम है नेचुरल साइंस। साइंस का नाम दिया हुआ है नेचुरल साइंस यहाँ पर, जिसमें बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जियोलॉजी, स्टैटिक्स और जूलॉजी। बोले सर स्टैटिक्स कहाँ से? भाई स्टैटिक जो होता है वो मैथ्स का पार्ट होता है, और मैथ्स बेसिकली किसमें काउंट होता है, हमारे नेचुरल साइंस में काउंट होता है। इसके अलावा जो भी बच्चे सोशल साइंस ऑनर्स सही सोशल साइंस के डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, उनमें आता है एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी। ये तीसरा कैटेगरी होता है। चौथा कैटेगरी होता है हमारे पास ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में मतलब जिसमें लैंग्वेज पेपर आता है, जैसे बंगाली ऑनर्स, हिंदी, इंग्लिश, फिलोसॉफी, संस्कृत, उर्दू, ये जो पेपर होते हैं बेसिकली ये सब के सिर्फ ह्यूमैनिटीज अकाउंट होते हैं। एक और देखिए, अगर बात की जाए किसी राज्य विशेष पे, तो राज्य विशेष में देखिए एक पेपर होता है, इसका नाम है टीआरएल। उस टीआरएल पेपर में बेसिकली लैंग्वेज पेपर चलता है। हर कह सकते हैं राज्य का एक भाषा होता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ खोट्टा, कुरमाली, ये सब भाषा चलता है, तो वो टीआरएल अकाउंट होगा। अगर आप किसी राज्य से बिलोंग करते होंगे तो उसका भी टीआरएल पेपर अलग से अकाउंट होगा, तो उसका एक अलग सीरीज बनता है। अब ये चलिए सर, ये तो हम समझिए कि हमारे पास डिसिप्लिन कितने प्रकार हो सकते हैं। या तो ये 4 प्रकार के हो सकते हैं या तो 5। पहला क्या है, कॉमर्स। दूसरा क्या है, नेचुरल साइंस। तीसरा हमारे पास क्या है, सोशल साइंस। और चौथा हमारे पास ह्यूमैनिटीज है। तो ये 4 कैटेगरी, पांचवा हमारे पास टीआरएल। अगर हुआ तो सब, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए माइनर पेपर क्या है। माइनर पेपर क्या होता है, जिसे हम लोग, अगर आपके भैया दीदी पढ़ते होंगे तो उनको नाम मालूम होगा, जेनिक पेपर। जेनिक पेपर मतलब आपका एक साइड का पेपर, मतलब आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। स्ट्रीम मतलब अभी करेंटली बात की जाए तो भाई अभी आप जिस भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स किसमें काउंट होगा, नेचुरल साइंस में। अगर आप हिंदी ऑनर्स के तो हिंदी ऑनर्स किसमें काउंट होगा, ह्यूमैनिटीज में। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के तो एसएसटी में काउंट होगा। कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आप किसमें काउंट होइएगा, इसमें काउंट होइएगा। यानी सिर्फ कॉमर्स वाला कॉमर्स में रहेगा, उसमें कोई भी फर्दर चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो आशा करूंगा सबसे पहले आपसे पूछो जो डिसिप्लिन क्या होता है ये समझ में आएगा। अब एक टॉपिक और है जिसका नाम है वोकेशनल। वोकेशनल मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी देखते होंगे, वहां पर आप सभी बच्चों को बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन ये करवाया जाता है, बड़े बड़े हायर डिग्रीज करवाए जाते होंगे, जो कि आप सभी बच्चों मालूम हो बीबीए के नाम से, बीसीए के नाम से फेमस होते हैं, ठीक है। ये कोर्सेज का नाम होता है, बस फेमस होते हैं। बाकी वो बच्चा जाने ना जाने उस कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, बाकी पढ़ना ना पढ़ना उसकी बात होती है, ठीक है। तो ये जो डिग्री है ये एनईपी में बेसिकली एंटर करवाया गया, जहां पर कोई बच्चा अगर चाहे तो वो वोकेशनल सब्जेक्ट भी रख सकता है। वो आप पे इच्छा करता है कि आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। पहले समझ लीजिए, आपकी इच्छा है कि आप अपने पेपर में वोकेशनल पेपर रखना चाहते हैं या फिर सिर्फ डिसिप्लिन पेपर रखना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा पड़ती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो ओवरऑल सर्टिफिकेट बनेगा, सर्टिफिकेट वही रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ना कि भाई वोकेशनल रहोगे तो आपको ज्यादा फायदा, नहीं, ऐसा फायदा कुछ नहीं बच्चों, याद रखिएगा, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। देखिए जब तक हमारे ऐसे देश में भाई वैकेंसी नहीं आता तब तक कोई क्लियरिफिकेशन, क्योंकि हर वैकेंसी का अलग डिमांड होता है।
और उसी डिमांड को बेसिकली पूरा करने के लिए ये माइनर पेपर काम आता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो डिसिप्लिन का सिलेक्शन करेंगे या तो वोकेशनल पेपर सिलेक्शन करेंगे। अब वोकेशनल में भी देखिए क्या है, याद रखिएगा सेम ही, अगर हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी है वोकेशनल में भी आपको ये नहीं कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ा नहीं, आपको इसी में से कोई पेपर दे दिया जाएगा। और क्यों, उसका सिलेबस बस थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। आपको जैसे ये ग्रेजुएशन का सिलेबस रहता है उसी प्रकार सिलेबस है, लेकिन वोकेशनल सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पर अलग देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से आप सही बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वोकेशनल छोड़ के अगर आप डिसिप्लिन वाला फॉलो करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप सही बच्चे से इंटरनेट से, यूट्यूब से, कहीं भी पढ़ के इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो पहला ये आशा करता हूँ ये डाउट क्लियर होगा। अब देखिए, आप सही बच्चों को पहले बता दो, टोटल आप सही बच्चों के 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोसेस है, पहले 3 साल का था, 4 साल का। 4 साल में आप सही बच्चों को आपके जैसे मेजर पेपर, जिसे कोर पेपर, ऑनर्स पेपर कहा जाता है, अभी एक पेपर चल रहा है इसका नाम माइनर पेपर। ये माइनर पेपर कैसे सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा, इस माइनर पेपर का सिलेक्शन सेमेस्टर 1 वाला 3 में रिपीट होगा, 3 वाला 5 में रिपीट होगा, इसी तरह 2 वाला 4 में, 4 वाला 6 में। यानी पहला आपका ऑड सेमेस्टर होगा, दूसरा आपका इवन सेमेस्टर होगा। यहां पर आप जो भी फर्स्ट पेपर रखिएगा, ठीक है, यहां पर भी आपको क्या करना है, एक और माइनर पेपर रखना है, जो कि आप अपने ही डिसिप्लिन से सिलेक्शन करिएगा। मतलब अगर आप फिजिक्स ऑनर्स के, तो फिजिक्स ऑनर्स में इतना सारा आपके पास ऑप्शन है नेचुरल साइंस में, उसमें से भी कोई 2 पेपर रखना है। अगर आपने सेमेस्टर 1 में पेपर रखा तो वो 1 का 3, 3 का 5 में रिपीट होगा। सेमेस्टर 2 में आपने जो भी माइनर पेपर अपने डिसिप्लिन से रखा वो 2 में, 4 में, 6 में रिपीट होता है। अदरवाइज अगर आपसे बच्चों ने वोकेशनल पेपर भी रखा हुआ है तो वोकेशनल वाला भी सेम रूल चलेगा। सेम ही कंसेप्ट है कि आप अपने ही डिसिप्लिन से कोई एक सब्जेक्ट रखोगे और वही पेपर आपका आगे सेमेस्टर में जाके क्या वो रिपीट होगा। 1 का 3 में, 3 का 5 में, 2 का 4 में, 4 का 6 में क्या होता है, रिपीट होता है। इस प्रकार आप सभी बच्चों को अपना माइनर पेपर सिलेक्शन करना है। बोले सर ये अगर हम सिलेक्ट नहीं करते या फिर अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होती है कि चलिए हमने ये सब्जेक्ट में सिलेक्ट कर लिया तो क्या होगा। देखिए होता क्या है, आज से लगभग 2 साल पहले की बात करूं या 1 साल पहले की बात की जाए, पहले देखिए हमारे जो क्षेत्र में हमारे स्टेट में पहले वैकेंसी नहीं निकलता था तो अपडेट नहीं होता था, क्योंकि जो बड़े बड़े पोस्ट है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का पोस्ट हो गया, उसमें टीचर का जो क्राइटेरिया रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें क्या मांगा जाता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब आप ऑनर्स पेपर किसी से भी क्यों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपसे बच्चों को मालूम होगा कि भाई अगर आपको क्लास साइंस स्टूडेंट है तो आपको या तो पीसीएम रखना है या फिजिक्स केमिस्ट्री चलिए बायोलॉजी रखे होंगे, तो यही क्यों रखे, आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट क्यों नहीं रख ली। आपको सोचिए ना, क्योंकि एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है कि अगर आपको इसमें एक्सपीरियंस है तो अगर आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसमें भी होगा तो क्या रहेगा, जो भी रिक्रूटमेंट या जो भी वैकेंसी है उसके लिए आप परफेक्ट कैंडिडेट होगा। सेम क्राइटेरिया हमारे पास है कि ग्रेजुएशन में आप जो भी पेपर ले रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, माइनर पेपर आप सही बच्चों को अपने स्ट्रीम का ही होगा, तो आपको उस फील्ड में हल्का सा नॉलेज है तो आप उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो। इसीलिए बोला जाता है कि माइनर पेपर का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही होना है। और अगर आपका माइनर पेपर का कॉम्बिनेशन गलत है तो भविष्य में देखिए आप सही बच्चों को जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे वहां पे इसको सही करवाना होगा। जब बेसिकली बच्चों को डिमांड होगा कि हमें माइनर पेपर सही करना है हमारा एग्जामिनेशन में, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फॉर्म को लेकर, तो उसमें यहाँ पर ये चीज निकालना पड़ेगा, तब बच्चे एग्जामिनेशन देंगे, तब उसके बाद वैकेंसी आएगा तो ये सब चीज प्रकार आप सही बच्चे अपने माइनर पेपर का सही से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आशा करूंगा कि आप सही बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि माइनर पेपर कैसे सिलेक्शन करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सही बच्चों को वीडियो को लाइक और शेयर करना है। कि अगर आप सही बच्चों लगता है कि भाई हमने आपके लिए मेहनत की, अच्छे तरीके से समझाया, तो बस शेयर कर दीजिएगा अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और चैनल पर जुड़ जाइएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।